जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार नए विषय के साथ मैं हूं रविंद्र जैन। माननीय और देशवासियों, भारत में कई प्रकार के कानून होने के बावजूद कोई सिस्टम नहीं है, कहीं पर भी शिष्टाचार दिखाई नहीं देता है। एक ही काम चलता है कि वसूली से किस तरह जनता को परेशान किया जाए। ये एक हकीकत और कड़वा सच है। माननीय और देशवासियों, मेरी भारत की जनता और बुद्धिमान लोगों, आप इस बात को गौर करें कि कितनी मेहनत से आप लोग पैसा कमाते हो और उस पैसे को शासन प्रशासन के लोग, कुछ लोग जो लूटपाट करते हैं। अब मैं आपको कई बार ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आंखों देखी है कि अवैध पार्किंग में गाड़ियां लगी हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले आएंगे और चले जाएंगे। अब गली गली में स्कूटर वालों को पकड़ा जाता है। वो बेशक हेलमेट लगा के बैठा है, लेकिन उसको उलझाना है। सरकारी डिपार्टमेंट का मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उनके चंगुल में फंस गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर कोई कानून नहीं है। कोई उनसे लड़ना नहीं चाहता है, कोर्ट कचहरी में जाना नहीं चाहता है। तो इसका शासन प्रशासन के लोग पूरा फ़ायदा उठाते हैं जोरदार, कि जनता ऑलरेडी परेशान है, महंगाई से परेशान है, पढ़ाई के खर्चे से परेशान है, खाने के खर्चे से परेशान है। जनता भारत की हर तरह से परेशान है। इसीलिए सरकारी डिपार्टमेंट से उलझना नहीं चाहता कोई भी आदमी। वो कुछ भी गलत करते हैं और गलत करते रहेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला है नहीं। ये एक कड़वी सच्चाई है हमारे भारत की। और कानून नाम की कोई चीज़ है नहीं हमारे भारत में, मनमानी चलती है। सरकारी डिपार्टमेंट का ऐसा हाल हो गया है, जो वो चाहें वो ठीक है। बाकी हम आपको एक बात और भी बताना चाहते हैं, भारत के बुद्धिमान लोगों, भारत को अभी, और कोई भी प्रांत ले लो, कोई भी प्रांत को अभी कैसी ज़रूरत है, किस नेता की ज़रूरत है, कौन है ईमानदार, कौन है सच्चा देशभक्त जो देश के लिए काम कर सके, उनको चुनना बहुत ज़रूरी है। कि आपकी कीमत, भारत की आम जनता की कीमत एक वोट से ज़्यादा नहीं है। भारत में जनता की कोई कीमत ही नहीं है। बस वोट भी नेता लेते हैं और आपकी खाल उधेड़कर नोट भी लेते हैं। ये है भारत की कड़वी सच्चाई, कि नोट भी लेंगे आपसे और वोट भी लेंगे। और मजाल तो कुछ ऐसा है कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते। ये भारत का तंत्र ऐसा हो चुका है कि ये पूरा भारत शासन प्रशासन के कब्जे में आ चुका है। जो ये लोग करेंगे वही ठीक है, बाकी जनता की कोई सुनवाई है नहीं। खुद ही कानून बनाएंगे, खुद ही हल्ला मचाएंगे, खुद ही आंदोलन करेंगे। ये पूरा एक रैकेट है, नेताओं का पक्ष और विपक्ष का पूरा रैकेट है। जनता की कोई सुनवाई है ही नहीं। ये मान के चलिए। आप किसी भी ऑफिस में जाइए, अगर आपकी सेटिंग है और माल है तो सही व्यवस्था से काम हो जाएगा, वरना ऐसी कमियां निकालेंगे आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ के बीएमसी के बारे में तो सब लोग जानते हैं। आप खाली अटक जाओ, इनको माल देने से इनकार कर दो, नोटिस पर नोटिस भेजना चालू कर देंगे, आपको हैरान कर देंगे। तो ये जो सिस्टम है, बड़ा खतरनाक सिस्टम है। सरकारी डिपार्टमेंट से उलझने का मतलब है कि आपका पूरा दिन खराब होना। तो ये जो चीज़ें हैं, जनता को मानसिक रूप से परेशान करने वाली चीज़ें हैं, इसके पीछे कोई सख्त कानून और सख्त एजेंडा बनना चाहिए, जो आम जनता को परेशानी से मुक्ति मिलनी चाहिए। अब इनका डिपार्टमेंट का मतलब क्या है? सरकारी डिपार्टमेंट में भी इतने सारे डिपार्टमेंट और नेताओं को तो झुंड के झुंड, लेकिन इन्होंने देश के लिए कभी हकीकत में कुछ नहीं किया। गलत काम होते हैं तो शासन प्रशासन मिली भगत, फुटपाथ पर कब्जे, ड्रग्स के धंधे, जो भी गैर कानूनी काम है वो सरकारी डिपार्टमेंट शासन प्रशासन की मिली भगत से होते हैं, वरना किसी आदमी की कोई मजाल नहीं। यहाँ तो पत्ता भी उनकी मर्जी से हिलता है। तो जनता कितनी परेशान है। जनता के ऊपर टैक्स लगाया जाता है,
जनता देती है। स्कूटर पकड़ लिया, चालान काटा, वो भी देती है। यानी जनता हर तरह से परेशान है। देने के लिए सिर्फ पैसा देगी और वोट देगी। ये जनता का एक सम्मान और इज्जत इन लोगों ने कर रखी है। क्या वोट दिए जाओ, नोट दिए जाओ, हम अपनी मनमानी करेंगे। भारत का विकास नहीं हो सकता। अब इसका एक उद्देश्य एक ही है हमारी निगाह में कि योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए, वो पूरे हिंदुस्तान की डोर को संभालकर मजबूती के साथ हमारे सिस्टम को बना सकते हैं और सत्यमेव जयते का नारा दे सकते हैं हर देशवासी के मुंह पर। अभी तो सत्यमेव जयते सिर्फ पुलिस स्टेशन में लिखा रहेगा या अदालत में लिखा रहेगा, लेकिन कितना सत्यमेव जयते का पालन करते हैं लोग, वो तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। हम तो आप बीती बताएंगे आपको। हॉस्पिटल में जाओ, लंबे लंबे बिल, कहीं भी जाओ लंबे लंबे बिल मिलेंगे आपको। मानवता नाम की कोई चीज़ भारत में है नहीं। बस एक ही मुद्दा है कि पैसा कैसे कमाया जाए, जनता को कैसे नंगा किया जाए और कैसे उसकी चमड़ी उधेड़ी जाए। एक ही मकसद है अभी इन नेताओं का। हमें ये समझ में नहीं आता है कि आखिर प्रजातंत्र लोकतंत्र का जो भारत में सम्मान है वो कहाँ गया? क्यों इसको बदनाम करने पर तुले हुए हैं? कोई सिस्टम है ही नहीं। जो चलने की जगह है वहाँ अवैध कब्जे, हर स्टेशन के अंडरग्राउंड चलने की जगह वहाँ कब्जे, धीरे धीरे करके हर जगह कब्जे। इतना पैसा आता है सरकारी डिपार्टमेंट के ऊपर गैर कानूनी धंधे का। अगर ये सिस्टम चलता रहा तो अपने कर्तव्य का पालन ये कभी नहीं करेंगे। ये तो फिर धंधा बन गया, सरकारी डिपार्टमेंट धंधा बन गया, नेतागिरी धंधा बन गया। अब आने वाले टाइम के अंदर इनको अड्डा बोला जाएगा। अवैध कानून के तरीके से ये काम करने वाले लोग अवैध अड्डे, इन्हीं को बोलेंगे अवैध अड्डे। यही हैं गलत सलत कराने वाले, और आम सीधी जनता परेशान होती है। मेरी तो विनती है पढ़ी लिखी जनता से, आप लोग आगे आएँ और आवाज़ उठाएं, क्योंकि यहाँ तो ऐसा भी चलता है, ज़्यादा बोला तो फंसा दिया जाएगा, उसके पीछे लग जाएंगे हाथ धो के। तो करप्शन का जो गढ़ है, जो बीमारी है, अगर वो ख़त्म नहीं हुई तो देश फिर गुलाम होगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ का चुनाव होना और प्रधानमंत्री बनना ये बेहद ज़रूरी है। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। उल्टे सीधे वीडियो तो आप लोग देखते रहते हैं, लेकिन कोई अच्छा वीडियो भी आप देखें जो देश हित में चलता है। मानवता मर चुकी है, इसको जगाने के लिए आप ध्यान से वीडियो देखें और सुनें, समझें हमारी बात को। हम क्या कहना चाहते हैं कि देश में जो करप्शन चलता है, जो अवैध धंधे चलते हैं, जो नशे के कारोबार होते हैं, इससे हमारा देश बहुत बदनाम और पूरी तरह से खोखला होता जाता है। ये बात समझने की कोशिश करें। जो भी देशभक्त लोग हैं, हमारी बात को समझने की कोशिश करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर आऊँगा वापस। मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।